राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वा स्वतंत्रता दिवसरी पहली सिंजा माथे आज राष्ट्र ने करेला संबोधित। सिंजा 7 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला नेटवर्क माथे कर्यो जावेला प्रसारण। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत जारी है हर घर तिरंगा अभियान। लोग आपरा घर और दफ्तरा माथे फहरा रिया है तिरंगा। अभियान बाबत लोगा में जबरदस्त उछाव। प्रदेश में लंपी वायरस ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर लीनी समीक्षा बैठक। कृषि मंत्री भी रहा मौजूद। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज। बंटवारा री दुखद यादा ने याद करता थका मनाया जावे है यह दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 में इन दिवस ने मनावारो कीनो हो ऐलान। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। चौखी बिरखासु प्रदेश रा बंधा में आयो पानी। मौसम महकमो आवता 24 घंटा में कई जिला में भारी बिरखारी दीनी चेतावनी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 76वा स्वतंत्रता दिवसरी पहली सिंजा माथे राष्ट्र ने संबोधित करेला। राष्ट्रपति रो यह संबोधन सिंजा 7 बजे सु आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला नेटवर्क माथे प्रसारित कर्यो जावेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। संबोधन का प्रसारण शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी में और फिर उसके बाद अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी के संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्कों पर 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत आखा देश में हर घर तिरंगा अभियान जारी है। घणकारा लोग आपरा घरा और दफ्तरा माथे तिरंगो फहरा रिया है। देश में हर घर तिरंगा अभियान ने ले लोगा में जबरदस्त उछाव देखो जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जारी हर घर तिरंगा अभियान में करोड़ों लोग घरों और कार्यालयों में तिरंगा फहरा रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में अभियान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रदेश रा सगला लोगों ने आपरा घरा माथे तिरंगो फहरावारो आह्वान कीनो है। आपरा संदेश में डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि आजादी रा 75 बरस रा अमृत महोत्सव री बगत सब लोगों ने गर्व रे साथे तिरंगो फहरार इनरो अभिनंदन करनो चावे। राम राम सा आप सबको आजादी के दिवस की शुभकामनाएं, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर पर तिरंगा लगाएं। मैंने भी अपने घर पर भारत माँ की आन बान शान का तिरंगा फहराया है। आप भी इस मुहिम से जुड़िए और विश्व के सबसे बड़े स्वाभिमानी अभियान हर घर तिरंगा से जुड़िए। क्या अद्भुत दृश्य होगा जब देश के 20 करोड़ घरों पर तिरंगा होगा, राजस्थान के 50 लाख घरों पर तिरंगा होगा। इस तिरंगे की शान में, इस तिरंगे की आन में, इस तिरंगे की बान में हम सब लोग मिलकर इस तिरंगे को सैल्यूट भी करें और इस तिरंगे का अभिनंदन भी करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महामना मालवीय भागरा संपर्क महकमा कानिसु आज जयपुर रा पाथे भवन में प्रबुद्ध जन गोष्ठी राखी गई। मुख्य वक्ता हनुमान सिंह राठौड़ गोष्ठी में स्वाधीनता सु स्वतंत्रता कानी विषय माथे आपरा विचार पेश किना। वणा बतायो कि हालेरा बगत में वीर शहीदारा जीवन बाबत नई पीढ़ी ने जानकारी देनो चावे। गोष्ठी रा मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी रमेश चंद्र जैन रहा। आज 75। हमारा ये मानना है कि
15 अगस्त 1947 को हमको स्वराज प्राप्त हुआ, अर्थात संप्रभुता प्राप्त हुई। उसके बाद की यात्रा जिस आधार पर अपना ये स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया था, उसके 3 आधार थे: स्वराज, स्वधर्म और स्वदेशी। दुर्भाग्य से 47 के बाद हमारा ये विचार जो भारत केंद्रित होना चाहिए था, ये पाश्चात्य इंडिया केंद्रित विचार हो गया। पूरे के पूरे इस स्वाधीनता आंदोलन को केवल मात्र एक राजनीतिक दल जो उसमें काम करता था उस पर लाकर केंद्रित कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि पूरा परिदृश्य इसमें जो है वो सशस्त्र संघर्ष का है, उसमें राजनीतिक आंदोलन में भी जो प्रारंभ में और हमारा प्रचंड राष्ट्रवाद का लाल बाल पाल के नेतृत्व में हुआ, उसको एकदम से भुलाया जाता है। उसके पश्चात भी साहित्य के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और आध्यात्मिक, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर यहाँ पर काम हुआ है अंग्रेजों के विरुद्ध। इसलिए इस समय हमको ये पूरा परिदृश्य बताना चाहिए कि वास्तविक हमारा जो स्वाधीनता का संग्राम है, इस संग्राम के कितने मोर्चे थे। आज़ादीर अमृत महोत्सव रे तहत आज आमेर ऐतिहासिक महसूस जयपुर अमर जवान ज्योति ताई तिरंगा बाइक रैली काढ़ी गई। भाजपा प्रवक्ता और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अगुवाई में काढ़ी गई इन रैली में बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बल और आम लोग शिरकत की। विगतवार जानकारी इन रिपोर्ट में। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल है और जगह जगह विभिन्न आयोजनों से इसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज गुलाबी नगर जयपुर स्थित आमेर के ऐतिहासिक महल से अमर जवान ज्योति तक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में अर्धसैनिक बलों, सीआरपीएफ, बीएसएफ और बाइकर्स ग्रुप के अलावा बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। रैली आमेर महल से रवाना होकर जल महल, सुभाष चौक और हवा महल सहित जयपुर के विभिन्न ऐतिहासिक दरवाजों से होती हुई अमर जवान ज्योति पहुंची। यहां कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आजादी के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अर्धसैनिक बलों के अधिकारी, पूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आम जन मौजूद थे। इस अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान देश भर में विशेष उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देखिए, तिरंगा प्रधानमंत्री मोदी जी इसीलिए हर घर तक लाए हैं कि ये स्पिरिट अब लगातार इस देश में रहे अगले 25 साल तक देश को मजबूत करने के लिए। ये तिरंगा जो सरकारी बिल्डिंग तक सीमित रहता था, कुछ परिवारों तक घिर गया था, आज ये हर घर पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जी ने। कुछ कानून में भी बदलाव करे हैं, रात को भी इसको फहरा सकते हैं मान सम्मान के साथ, और ये अब सिल्क पर, पॉलिएस्टर पर, कॉटन पर, हर कपड़े पर ये बनाया जा सकता है। तो परिवर्तन कराए, लेकिन आप देखिए जोश और जज्बा कितना जबरदस्त है तिरंगा जब हाथ में होता है या छाती पर होता है। जयपुर के अंदर ये एक वॉलंटियर प्रोग्राम था, सब लोग जुड़े, ग्रामीण से, शहर से, पूर्व सैनिक जो मेरे साथ बैठे हैं, अभी जो सैनिक है सीआरपीएफ, बीएसएफ के अंदर, सब लोग जुड़ गए, युवा, बुजुर्ग, आप देख ही रहे हैं, महिलाएं, और क्या माहौल था सड़कों के ऊपर लोग जब देख रहे थे यात्रा को निकलते हुए। यही प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि देश के अंदर एक भावना जागृत हो देश के प्रति समर्पित होने की। वहीं रैली में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने कहा कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं एक हिस्सा बन पाई इस प्रोग्राम का, और मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि सब लोग एक रहे, एक साथ रहे, यही हमारे भारत की सबसे बड़ी पहचान है। यही चाहते हैं कि हर घर पे तिरंगा हो। जो इस रैली में नहीं आ पाए वो एटलीस्ट अपने घर पे तिरंगा ले रहे हैं 13 तारीख से 15 तारीख तक, और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी ये करे अपने घर पे, ताकि सबको पता चले कि हम भारतीय हैं और हम सभी एक ही है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान में आम जन की भागीदारी और उत्साह देखते ही बनता है और आने वाले भारत की एक उजली तस्वीर की तरफ संकेत करता है। हमारे संवाददाता धर्मेश भारती की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। आजादीर अमृत महोत्सव रे तहत श्री गंगानगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा कानीसू तिरंगा वाहन रैली काढ़ी गई। भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ी अगुवाई में भारत पाक सीमा स्थित हिंदूमल कोट सु भारत माता चौक ताई
કાઢી ગઈ એન્ડ તિરંગા રેલીરો કેઠોરા માથે સ્વાગત કર્યો ગયો। आजादी के अमृत महोत्सव का बड़ा जोर शोर से गंगानगर के अंदर काम चल रहा है और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जो है आज पाकिस्तान बॉर्डर हिंदू बल कोर्ट से और भारत माता चौक तक एक तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। एक पूरा का पूरा जो है देशभक्ति का जज्बा जो है आज देखने को मिल रहा है और ये लगातार ये कारवां जो है ये रोजाना चल रहा है और आज एक बहुत बड़ा कारवां जो है इस बॉर्डर से जा करके और जो है भारत माता चौक पे जाएगा, वहां उनका स्वागत भी होगा। आज़ादी रा अमृत महोत्सव रे तहत भारत सरकार रा कई महकमा कानीसू हर घर तिरंगा अभियान चलाए जा रह्यो है। एनी कड़ी में जयपुर दूरदर्शन केंद्र कानीसू आपरा टावर ने तिरंगारी रोशनी सु सजायो गयो है और परिसर में भी तिरंगारी सजावट करी गई है। इनके साथ ही सगला कर्मचारियों ने बैज भी बांटा गया है। दूरदर्शन केंद्र रा केंद्राध्यक्ष सतीश देवपाल बतायो कि सगला कर्मचारियों ने हर घर तिरंगा अभियान सु जुड़वारो आह्वान कर्यो गयो है। दूरदर्शन केंद्र पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 75 वर्ष की हमारी स्वतंत्रता दिवस की अमृत महोत्सव को लेकर बहुत उत्साह है और हमारे दूरदर्शन की बिल्डिंग्स पर, हमारे टावर पर हमने लाइटिंग की है तिरंगे के शेप में और आज सब लोगों ने जो है यहाँ पे इकट्ठा होकर और सब लोगों का एक आह्वान किया गया कि वो घर घर तिरंगा अभियान में भाग लें और अपने घरों पे तिरंगा झंडा लहराएं और इसके लिए सबको प्रेरित किया गया और एक उत्साह जो है उमंग देखते ही सब में बनता है। आज़ादी रा अमृत महोत्सव रे तहत चाल रहा तिरंगा यात्रा कार्यक्रम रो उत्साह चरम माथे पूगर्यो है। इनरो असर अब ग्रामीण इलाका में भी देखो जा रह्यो है। प्रदेश रा सुदूर गांव में देशभक्ति रो जज्बो देखो जा रह्यो है। जयपुर रे कने बस्सेरा मोहनपुरा में भी यह अभियान तेजी पकड़ रह्यो है। अठे गांव गांव ढाणी ढाणी में लोग आपरा घरा माथे तिरंगो लगार देशभक्ति रो परिचय दे रहा है। सरपंच कल्याणमल बतायो कि गांव रा हर घर माथे तिरंगो लगायो गयो है। अपना देश में कुछ आज़ादी को 75 वर्ष होना जा रहा है 15 अगस्त को। तो अभी अपना जो लोग अपनी आज़ादी के लिए सबको इस बात का मालूम होना चाहिए कि भारत में प्रत्येक आदमी को इस बात का मालूम होना चाहिए घर घर में कोने ये झंडा लगाना चाहिए। ये देश में पहली बार देखने को मिला है कि संपूर्ण हिंदुस्तान में शहरों में नहीं गाँवों में भी सभी धर्मों के लोग संपूर्ण हिंदुस्तान वासी इस महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और आज हमारे शहर ही नहीं गाँवों में भी तिरंगामयी माहौल हो रहा है। ये देश के आज़ादी को एक पर्व बहुत बढ़िया मना कार्यों से इनके मैं जे हर घर के मैं झंडो लाग रही से हर घर में पर्व मनाया जा रही है। देश को इनके मैं बहुत योगदान हो रही है। हर देश में एकता है से। आज़ादी रा अमृत महोत्सव रा उपलक्ष्य में आज चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ री अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कानीसू तिरंगा वाहन रैली काढ़ी गई। तिरंगा यात्रा इंद्रमणि पार्क सु सफेद घंटाघर और सुभाया चौक होता थका पाछे इंद्रमणि पार्क पूगी जठे देशभक्ति रा तराना गाया गया। घर घर तिरंगा, तिरंगा हमारी आन, हमारी शान, हमारा अभिमान। आजादी के अमृत महोत्सव पर आज विशाल तिरंगा यात्रा नौजवानों का सैलाब चूरू की सड़कों पर था। हम सब लोग आज राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। हमें गर्व है कि हमारे देश का नेतृत्व जिन हाथों में है। देश लगातार ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। इस तिरंगा यात्रा के अंदर आज हजारों नौजवानों ने स्वीकृति हासिल की। सबको बधाई। आओ हम सब मिलकर आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश की आज़ादी तो अक्षुण है ही,
हमें इस देश के विकास के पथ पर ले जाने वाले हाथों को और मजबूत करें। भी युवाओं ने आज तिरंगे को अपनी आन शान और मान समझते हुए उस भावना के साथ में, उस भावना और मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हजारों की संख्या में युवा मोर्चा के साथी और मेरे चूरू शहर के युवा तरुणाई और अन्य जो संगठन साथ में मिलकर जिन्होंने ये तिरंगा वाहन रैली का आगाज किया है, वो हमारी सफलतम रैली रही। और आज जिस रैली के माध्यम से आज हम सबने ये एक संदेश दिया कि आज तिरंगा रैली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आजादी का अमृत महोत्सव चलाया गया है, वो बहुत ही सफल पायदान पर है। भारतीय जनता पार्टी का निसु आज दौसा में विशाल तिरंगा यात्रा काढ़ी गई। नेहरू गार्डन से शुरू हुई इन तिरंगा यात्रा में सांसद जसकौर मीणा सहित बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोग शिरकत की। राष्ट्र अखंड है, अखंड रहेगा और सदैव इसके तिरंगे के माध्यम से जन जन का सम्मान होगा। पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस तिरंगे को घर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प किया, उसी का ये प्रदर्शन है। पूरे राजस्थान के बीच में ये होना है और एक ही समय पे 10:20 पे होना है। दौसा के बीच में भी हर ब्लॉक स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर और स्कूल स्तर के ऊपर मनाया गया है। और यहाँ पे भी आपने देखा तो बहुत ही बड़े नंबर्स के बीच में स्कूली बच्चे आए हैं, अतिथिगण आए हैं, जिला के सभी अधिकारी आए हैं, तो उन सब ने यहाँ पे भाग लिया। अजमेर नसीराबाद छावनी में जवाना का निसु आज आज़ादी रा अमृत महोत्सव तहत 75 किलोमीटर री तिरंगा साइकिल रैली काढ़ी गई। ब्रिगेडियर अरिंदम मुखर्जी रैली ने झंडो दिखार अजमेर खातर रवाना कीनो। रैली रो स्वागत अजमेर स्थित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रा प्राचार्य और विद्यार्थी कीना। जय हिंद। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव और हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, उसी के तहत नसीराबाद के अग्निबाज गनर्स ब्रिगेड ने आज 75 के नाम से 75 किलोमीटर की इस साइकिल रैली का या साइक्लोथॉन का आयोजन किया। टोटल 75 किलोमीटर इसमें हमने कवर किया और इसमें हमारे 20 साइकिलिस्ट्स ने योगदान दिया। इसी साइक्लोथॉन के तहत अजमेर शहर के अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के कैडेट्स ने भी हमारे साथ एक लैब का योगदान देकर के हमारी रैली को बढ़ावा दिया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 किलोमीटर्स का साइकिल रैली करवाया गया, जिसको फ्लैग ऑफ हमारे 374 कॉम्पोजिट आर्टी ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अरिंदम मुखर्जी ने फ्लैग ऑफ किया। नसीराबाद अग्निबाज गनर्स की तरफ से आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव और साइकिल रैली का आयोजन किया गया। प्रातः 6 बजे वहाँ से प्रारंभ हुई ये रैली अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरती हुई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के प्राचार्य कर्नल अमरदीप ने और छात्रों ने राजा साइकिल चौराहे पर रैली का अगवानी की। 25 इयर्स के इस अमृत महोत्सव पे हमने मिलिट्री स्कूल की तरफ से फर्स्ट गर्ल कैडेट बैच है, जो उनका हमने एक साइक्लोथॉन अरेंज किया था। प्रदेश में लंपी वायरस रो प्रकोप बढ़तो जा रह्यो है, जिनसु गोवंश ने नुकसान पुग्यो है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सगला जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक ले लंपी वायरस रा हालात री जानकारी लीनी। मुख्यमंत्री गहलोत जिला कलेक्टर से इन बाबत रपट भी मांगी। बैठक में कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी सहित महकमा ठावा अधिकारी शिरकत की। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। 1947 में भारत पाकिस्तान रा बंटवारा री बगत लोगों का निसु सही गई यातनाओं ने याद करता थका यह दिवस मनाया जावे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 में इन दिवस ने मनाबारो ऐलान की न हो। और आज 14 अगस्त है। आज के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश भर में आज लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अपनी प्रिय मातृभूमि के उन बेटों और बेटियों को नमन करते हैं
जिनको भारत के विभाजन के दौरान अपने प्राण निछावर करने पड़े थे। भारत सरकार ने विभाजन के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले लोगों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करने का फैसला लिया था। भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना एवं वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर कई जगहों में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कल 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी हुई है। इसमें देश भर से लोगों ने अपने घरों, कार्यालयों में तिरंगा फहराने की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर ट्वीट कर कहा कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई। इतिहास के उस दुखद दौर में पीड़ित सभी लोगों के धैर्य की सराहना करता हूं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मैं उन सभी लोगों को स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्हें देश के विभाजन के समय अपनी जान गंवानी पड़ी। जिन्होंने विभाजन की पीड़ा ना भूल पाने के बावजूद एक नई शुरुआत की, उन्हें भी नमन है। ये देश विभाजन की विभीषिका कभी नहीं भूलेगा। कला और संस्कृति महकमा और राजस्थान ललित कला अकादमी और पुरातत्व महकमा रा संयुक्त तत्वावधान में स्वाधीनता दिवस री 75वीं वर्षगांठ रे मौके अल्बर्ट हॉल में चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में महाविद्यालय स्तर कलाकार कानीसु हर घर तिरंगा और भारत रा वीर शहीदा री गाथा ने रंगारे जरिए बतायो गयो है। अकादमी रा सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष बतायो कि प्रदर्शनी में 100 बत्ता चित्र ने प्रदर्शित करो गयो है। छात्रों ने यहाँ पर अल्बर्ट हॉल के दरबार हॉल में बैठकर ये लाइव पेंटिंग्स की थी, जिसमें इनका सब्जेक्ट हर घर तिरंगा हमारा स्वाभिमान, यही उनका सब्जेक्ट रहा। जो लाइव पेंटिंग कल बनी थी, इसकी प्रदर्शनी आज यहाँ पर सुबह 10 बजे से आयोजित की गई है, जो शाम को 4 बजे तक रहेगी। अधिक से अधिक दर्शकगण इसको देखने के लिए आ रहे हैं। और इसी पेंटिंग कंपटीशन में निर्णायक मंडल की कमेटी के द्वारा 15 कलाकारों को चयन करके उनको 3-3 हज़ार रुपये राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से दिए जाएंगे। यहाँ पे आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए हर घर तिरंगा थीम के ऊपर सभी ने यहाँ पे पेंटिंग बनाई थी कल, तो उसका आज एग्जीबिशन है और सभी ने बहुत अच्छा काम किया। और ये हर घर तिरंगा थीम को जो मोदी जी ने चालू किया था, उसको फैलाने के लिए, उसको सभी को बताने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज़ को सभी के समक्ष रखने के लिए। आजादी रो अमृत महोत्सव रो उपलक्ष्य में जयपुर राजकीय संग्रहालय और स्मारका में पर्यटकों रो प्रवेश निःशुल्क राख्यो गयो है। इनरे चालता आज 18 अल्बर्ट हॉल और संग्रहालय ने देखवा खातर घनी तादाद में सैलानी पूग्या। अठे आया लोग बताया कि 76वां स्वतंत्रता दिवस रे मौके निःशुल्क प्रवेश की सुविधा चौखी पहल है। पर्यटक जयपुर पर्यटन स्थलारी खूब तारीफ कीनी। स्वतंत्रता दिवस पर हम यहाँ अल्बर्ट हॉल देखने आए। यहाँ पर बहुत से प्रोग्राम है, यहाँ है आमिर महल है और भी बहुत जगह हैं। बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर अच्छा प्रोग्राम दिया है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर घूमने आए हैं और ये स्वतंत्रता दिन के मौके पर यहाँ पे सारे जो पुराने किले वगैरह जो भी है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री दी गई है, जो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे हम अभी अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में हैं और ये म्यूजियम बहुत ही अच्छा है और यहाँ पुरानी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो देखने लायक है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए जो 8वीं सेंचुरी के यहाँ पे जो स्टैचूज रखे हैं अभी एज इट इज़, जो उस टाइम की कलाकारी है वो अभी तक यहाँ पे जीवित है। अभी मैं यहाँ से बिरला मंदिर गया था, फिर
अपना जो गणपति है वहाँ गया। अभी मैं यहाँ के अंबर फोर्ट वगैरह काफ़ी सारा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अल्बर्ट म्यूजियम हॉल में हमेशा चार्जेस लिए जाते हैं। हमारा जो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, 75 ईयर्स पूरे होने वाले हैं, उस अवसर पर यहाँ पे शुल्क फ्री किया गया, जो एक बहुत ही अच्छा एंड सराहनीय प्रयास है हमारे राजस्थान सरकार का। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव चालता बिरखारो एक नवो तंत्र बन्यो है। मौसम महकमा जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि इनरा असर सु 15 अगस्त ने कोटा और भरतपुर संभाग में भारी सु घनी भारी बिरखा होबारी आस है। वणा बतायो कि प्रदेश में आवता 4 दिन में बिरखारो यह तंत्र पूरी तरह सक्रिय रहेला। उत्तरी बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में बना वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया आज इंटेंस होकर डिप्रेशन सिस्टम में परिवर्तित हो चुका है और फिलहाल नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ उड़ीसा और आसपास के गैंगेटिक वेस्ट बंगाल एरिया के ऊपर बना हुआ है। इस सिस्टम के धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से ही राजस्थान में अगले 4-5 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम का सर्वाधिक असर भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दिनांक 15 अगस्त को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर साउथ ईस्ट राजस्थान यानी कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना के रूप में देखने को मिलेगा। इस दौरान कोटा संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने साउथ ईस्ट राजस्थान में 1-2 स्थानों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वां स्वतंत्रता दिवस री पहली री सिंजा माथे आज राष्ट्र ने करेला संबोधित। सिंजा 7 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला नेटवर्क माथे कर्यो जावेला प्रसारण। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत जारी है हर घर तिरंगा अभियान। लोग आपरा घर और दफ्तरा माथे फहरा रहा है तिरंगा। अभियान बाबत लोगा में जबरदस्त उछाव। प्रदेश में लंपी वायरस ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर लीनी समीक्षा बैठक। कृषि मंत्री भी रहा मौजूद। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज बंटवारा री दुखद यादा ने याद करता थका मनायो जावे है यह दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 में इन दिवस ने मनाबारो कीनो हो ऐलान। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। चौथी बिरखासु प्रदेश रा बंधा में आयो घणो पानी। मौसम महकमो आवता 24 घंटा में कई जिला में भारी बिरखारी दीनी चेतावनी। और इन्हें साथे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।